हाय फ्रेंड्स, फिर से आपके सामने हाजिर हूँ विद जस्ट अ रिक्वेस्ट। आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग के बारे में। हमारे बचपन और हमारे बच्चों के बचपन में बहुत डिफरेंस है और उसमें से एक मेजर डिफरेंस है कि हम अपने घर के ऑर्डिनरी मेंबर हुआ करते थे, मगर हमारे बच्चे वो घर के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर। सारी फैमिली उन्हीं के चारों तरफ घूमती है, उनकी पसंद का खाना बनता है, उनकी फेवरेट जगह घूमने जाते हैं, वो बोले तो ज़ू, वो बोले तो मॉल, उनकी पसंद की शॉपिंग होती है। घर में रंग करवाना हो तो उनकी पसंद का ही रंग उनके रूम के दीवारों पे होता है। और ऐसा कह सकते हैं कि हमारे सोने जागने, खाने पीने, उठने बैठने सब की रूटीन बच्चों के हिसाब से ही एडजस्ट हो जाती है। और ऐसा हम कॉन्शियसली नहीं करते, ये सब धीरे धीरे ऑटोमेटिकली होता चला जाता है। और इसी बीच उनको ये आदत पड़ जाती है कि वो कभी भी ना नहीं सुन सकते। और ये आदत हमने ही तो डाली है उनको पता नहीं लगता कि अगर कभी कोई उनको किसी चीज़ के लिए मना कर दे तो वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। कई बार मैंने मॉल्स में देखा है कि कुछ बच्चे ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पे लेट कर रो रहे हैं, और आपने भी देखा होगा शायद। बड़ा दुख होता है। वो उसके पेरेंट्स उनको बेबस से मनाने की कोशिश कर रहे हैं, पुचकारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ज़मीन पे लेट के ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। बड़ा दुख होता है, क्योंकि आगे चलकर ये बच्चे कभी रिजेक्शन तो हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। इनको वो आदत ही नहीं लगी शुरू से। कभी अगर ये एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो, या कभी अगर इनको किसी ने प्यार में डिच कर दिया, कोई जॉब नहीं मिली, कोई भी छोटी या बड़ी बात इनको डिप्रेशन में ढकेल सकती है। अगर ये इमोशनल नेचर के हुए तो ह्यूमिलिएशन फील करेंगे, या इंसल्ट या दुख फील करेंगे, डिप्रेशन आ सकता है, सुसाइडल भी हो सकते हैं। और अगर ये कड़क नेचर के हुए तो शायद वायलेंट हो जाएं, जो कि बहुत डेंजरस है। कई साल पहले मैंने एक एसिड अटैकर का इंटरव्यू देखा था, जिसमें उसने बोला था कि आज तक कभी किसी ने मेरे को किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया, तो उस लड़की की हिम्मत कैसे हो गई। वो उस इंसान की आंख में कोई रिग्रेट नहीं था, कोई पछतावा नहीं था। और बड़ा दुख हुआ मेरे को ये देखकर, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान ही ना बनाएं, बल्कि उनको इस बात के लिए ट्रेन करें कि वो आगे जाकर एक हर सिचुएशन को, चाहे वो कैसी भी हो, सही तरीके से हैंडल कर सकें। इसलिए जस्ट अ रिक्वेस्ट, अपने बच्चों को ना सुनने की आदत डालें, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे बच्चों के लिए है, उनके फ्यूचर के लिए है। हम तो सारी ज़िंदगी होंगे नहीं ना उनके पास सही को सही और गलत को गलत बताने के लिए, है ना। थैंक यू।